जय श्री कृष्णा मित्रों, आज मैं आप सबको गरुड़ पुराण के 9वां अध्याय हिंदी में बताने जा रहा हूँ। इस अध्याय में मरणासन व्यक्ति के निमित्त किए जाने वाले कृत्य के बारे में बताया गया है। मित्रों, हिंदू धर्म के वेद पुराण में गरुड़ पुराण एक है। गरुड़ पुराण हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद सद्गति प्रदान करने वाला है, इसलिए मृत्यु के बाद गरुड़ पुराण की कथा के श्रवण का प्रावधान है। इस पुराण में मनुष्य को पाप कर्मों से बचने का प्रावधान बताया गया है। इस गरुड़ पुराण के अधिष्ठात्री देव भगवान विष्णु माने जाते हैं। भगवान विष्णु तथा गरुड़ के संवाद में गरुड़ पुराण पापी मनुष्यों की इस लोक तथा प्रलोक में होने वाली दुर्गति का वर्णन 10 गात्र के पिंडदान से यातना देह का निर्माण के बारे में बताया गया है। इसलिए यह गरुड़ पुराण हमें सत्कर्मों को करने के लिए प्रेरित करता है। मित्रों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आप इसके पिछले 8 अध्याय नहीं देखे हैं और आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि आने वाले अगले भाग का नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले मिले और आप इसका लाभ प्राप्त कर सकें। आइए अब शुरू करते हैं गरुड़ पुराण का 9वां अध्याय। मित्रों, गरुड़ जी बोले, हे प्रभु, आपने आतुरकालिक दान के संदर्भ में भली भांति कहा। अब म्रियमाण यानी मरणासन व्यक्ति के लिए जो कुछ करना चाहिए उसे बताइए। श्री भगवान ने कहा, हे ताक्षर्य, जिस विधान से मनुष्य मरने पर सद्गति प्रदान करते हैं, शरीर त्याग करने की उस विधि को मैं कहता हूँ, आप इसे ध्यान से सुनिए। कर्म के संबंध से जब प्राणी अपना शरीर छोड़ने लगता है, तो उस समय तुलसी के समीप गोबर से एक मंडल की रचना करनी चाहिए। वहां उस मंडल के ऊपर तिल बिखेर कर कुशों को बिछाएं। तदंतर उनके ऊपर श्वेत वस्त्र का आसन पर शालिग्राम शिला को स्थापित करें। जहां पाप, दोष और भय के हरण करने वाली शालिग्राम शिला विद्यमान रहता है, उसके सानिध्य में मरने से प्राणी की मुक्ति सुनिश्चित हो जाती है। जहां जगत के ताप का हरण करने वाली तुलसी वृक्ष की छाया है, वहां मरने से सदैव मुक्ति ही होती है, जो मुक्ति दानादि कर्मों से दुर्लभ है। जिसके घर में तुलसी वृक्ष के लिए स्थान बना हुआ है, वह घर तीर्थ स्वरूप ही है। वहां यम के दूत प्रवेश नहीं करते। तुलसी की मंजरी से युक्त होकर जो प्राणी अपने प्राणों का परित्याग करता है, वह सैकड़ों पापों से युक्त हो तो भी यमराज उसे देख नहीं सकते। तुलसी के दल को मुख में रखकर तिल और कुश के आसन पर मरने वाला व्यक्ति पुत्रहीन हो तो भी निसंदेह विष्णुपुर को जाता है। तीनों प्रकार के तिल, काले, सफेद और भूरे, कुश और तुलसी, ये सब म्रियमाण यानी मरणासन प्राणी की दुर्गति से बचा लेता है। अतः मेरे पसीने से तिल पैदा हुए हैं, अतः वे पवित्र हैं। असुर, दानव और दैत्य तिल को देखकर भाग जाते हैं। हे ताक्षर्य, मेरे रोम रोम से पैदा हुए दर्भ यानी कुश मेरी विभूति है, इसलिए उनके स्पर्श से ही मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। कुश के मूल में ब्रह्मा, कुश के मध्य में जनार्दन और कुश के अग्रभाग में शंकर है। इस प्रकार तीनों देवता कुश में स्थित रहते हैं। इसलिए कुश, अग्नि, मंत्र, तुलसी, ब्राह्मण और गौ ये बार बार उपयोग किए जाने पर भी निर्माल्य नहीं होते, यानी ये अपवित्र नहीं होते हैं। पिंडदान में उपयोग किए दर्भ, प्रेत के निमित्त भोजन करने वाले ब्राह्मण, नीच के मुख से उच्चारित मंत्र, नीच संबंधी गाय और तुलसी तथा चिता की आग, ये सब निर्माल्य अर्थात अपवित्र होते हैं। गोबर से लिपी हुई और कुश बिछाकर संस्कार की हुई पृथ्वी पर आतुर यानी मरणासन व्यक्ति को स्थापित करना चाहिए। अंतरिक्ष का परिहार करना चाहिए, अर्थात चौकी आदि पर नहीं रखना चाहिए। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तथा अन्य सभी देवता और हुतासन यानी अग्नि, ये सभी मंडल पर विराजमान रहते हैं, इसलिए मंडल की रचना करनी चाहिए।
जो भूमि लेप रहित होती है अर्थात मल मूत्र आदि से रहित होती है वह सर्वत्र पवित्र होती है, किंतु जो भूमि भाग कभी लीपा जा चुका है या मल मूत्र आदि से दूषित है वहां पुनः लीपने पर उसकी शुद्धि हो जाती है। बिना लीपी हुई भूमि पर और चरपाई आदि पर या आकाशों में यानी भूमि की सतह से ऊपर राक्षस, पिशाच, भूत, प्रेत और यमदूत प्रविष्ट हो जाते हैं। इसलिए भूमि पर मंडल बनाए बिना अग्निहोत्र, श्राद्ध, ब्राह्मण भोजन, देव पूजन और आतुर व्यक्ति का स्थापन नहीं करना चाहिए। इसलिए लीपी हुई भूमि पर आतुर व्यक्ति को लिटाकर उसके मुख में स्वर्ण और रत्न का प्रक्षेप करके शालिग्राम स्वरूपी भगवान विष्णु का पादोदक देना चाहिए। जो शालिग्राम शिला के जल को बिंदु मात्र भी पीता है वह सभी पापों से मुक्त हो वैकुंठ लोक में जाता है। इसलिए आतुर व्यक्ति को महापातक को नष्ट करने वाले गंगा जल को देना चाहिए। गंगा जल का पान सभी तीर्थों में किए जाने वाले स्नान, दान आदि के पुण्य रूपी फल को प्रदान करने वाला है। जो शरीर को शुद्ध करने वाले चंद्रायण व्रत को 1000 बार करता है और जो एक बार गंगा जल का पान करता है वे दोनों समान फल वाले रहते हैं। हे ताक्षर, अग्नि के संबंध से जैसे रुई की राशि नष्ट हो जाती है उसी प्रकार गंगा जल से पातक भस्म सात हो जाता है। जो सूर्य की किरणों से संतप्त गंगा के जल का पान करता है वह सभी योनियों से छूटकर हरि के धाम को प्राप्त होता है। अन्य नदियां मनुष्यों को जलावगाहन यानी स्नान करने पे पवित्र करती है, किंतु गंगा जी तो दर्शन, स्पर्श, दान अथवा गंगा इस नाम का कीर्तन करने मात्र से सैकड़ों हजारों पुण्य रहित पुरुषों को भी पवित्र कर देती है। इसलिए संसार से पार लगा देने वाले गंगा जल को पीना चाहिए। जो व्यक्ति प्राणों के कंठगत होने पर गंगा गंगा ऐसा कहता है वह विष्णु लोक को प्राप्त होता है और पुनः भूलोक में जन्म नहीं लेता। प्राणों तो कर्मण, प्राणों के निकलने के समय जो पुरुष श्रद्धा युक्त होकर मन से गंगा का चिंतन करता है वह भी परम गति को प्राप्त होता है। अतः गंगा का ध्यान, गंगा को नमन, गंगा का स्मरण करना चाहिए और गंगा जल का पान करना चाहिए। इसके बाद मोक्ष प्रदान करने वाली श्रीमद् भागवत की कथा को जितना संभव हो उतना श्रवण करना चाहिए। जो व्यक्ति अंत समय में श्रीमद् भागवत के एक श्लोक, आधे श्लोक अथवा एक पाठ का भी पाठ करता है वह ब्रह्मलोक को प्राप्त होकर पुनः संसार में कभी नहीं आता। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को मरण काल में वेद और उपनिषदों का पाठ तथा शिव व विष्णु की स्तुति से मुक्ति प्राप्त होती है। हे खग, प्राण त्याग के समय मनुष्य को अनशन, व्रत अर्थात अन्न तथा जल का त्याग करना चाहिए और यदि वह विरक्त द्विजन्मा हो तो उसे आतुर संन्यास लेना चाहिए। प्राणों के कंठ में आने पर जो प्राणी मैंने संन्यास ले लिया है ऐसा कहता है वह मरने पर विष्णु लोक को प्राप्त होता है, पुनः पृथ्वी पर उसका जन्म नहीं होता। इस प्रकार हे खग, जिस धार्मिक पुरुष के आतुरकालिक पूर्वोक्त कार्य संपादित किए जाते हैं उसके प्राण ऊपर के छिद्रों से सुख पूर्वक निकलते हैं। मुख, दोनों नेत्र, दोनों नासिका रंध्र तथा दोनों कान, ये 7 यानी ऊपर के द्वार यानी छिद्र है। इनमें से किसी द्वार से सुकृति यानी पुण्यात्मा के प्राण निकलते हैं और योगियों के प्राण तालु रंध्र से निकलते हैं। अपान से मिले हुए प्राण जब पृथक हो जाते हैं तब प्राणायु सूक्ष्म होकर शरीर से निकलता है। प्राणायु रूपी ईश्वर के निकल जाने पर काल से आहत शरीर निराधार वृक्ष की भांति गिर पड़ता है। प्राण से मुक्त होने के बाद शरीर तुरंत चेष्टा शून्य, घृणित, दुर्गंध युक्त, अस्पृश्य और सभी के लिए निंदित हो जाता है। इस शरीर की कीड़ा, विष्ठा तथा भस्म रूप ये तीनों अवस्थाएं होती है। इसमें कीड़े पड़ते हैं। यह विष्ठा के समान दुर्गंध युक्त हो जाता है अथवा अनंतः चित्त में भस्म हो जाता है। इसलिए क्षण मात्र में नष्ट हो जाने वाले इस देह के लिए मनुष्य के द्वारा गर्व क्यों किया जाए।
पंचभूतों से निर्मित इस शरीर का पृथ्वी तत्व पृथ्वी में लीन हो जाता है, जल तत्व जल में, तेजस्व तत्व तेज में और वायु तत्व वायु में लीन हो जाता है। इसी प्रकार आकाश तत्व भी आकाश में लीन हो जाता है। सभी प्राणियों के देह में स्थित रहने वाला सर्वव्यापी विश्व स्वरूप नित्य मुक्त और जगत साक्षी आत्मा अजर अमर है। सभी इंद्रियों से युक्त और शब्द आदि विषयों से युक्त यानी मृत व्यक्ति के देह से निकला जीव कर्म कोश से समन्वित तथा काम और रोगादि से सहित पुण्य का वासना से युक्त होकर अपने कर्मों के द्वारा निर्मित नवीन शरीर में उसी प्रकार प्रवेश करता है जैसे घर के जल जाने पर गृहस्थ दूसरे नवीन घर में प्रवेश करता है। तब किंकड़ी जाल की मालाओं से युक्त विमान लेकर सुंदर चामरों से सुशोभित देवदूत आते हैं। धर्म के तत्वों को जानने वाले बुद्धिमान धार्मिक जनों के प्रिय वे देवदूत कृत इस जीव को विमान से स्वर्ग लेकर जाते हैं। सुंदर दिव्य देह धारण करके निर्मल वस्त्र और माल्य धारण करके स्वर्ण और रत्नादि के आभरणों से युक्त होकर वह महानुभाव जीवदान के प्रभाव से देवताओं से पूजित होकर स्वर्ग को प्राप्त करता है। हे गरुण जी, इस प्रकार गरुण पुराण के अंतर्गत सारो द्वार में म्रियमारण कृत्य निरूपण नामक 9वां अध्याय पूरा हुआ। मित्रों, मुझे आशा है कि आप सबको गरुड़ पुराण का 9वां अध्याय अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। मित्रों, अगर आप सबको अच्छा लगा हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके एक लाइक जरूर कर देना और बेल आइकन को दबाना ना भूलना, क्योंकि मैं इस चैनल पर हिंदू सनातन धर्म से जुड़ी व्रत त्योहार, पूजा पाठ और वेद पुराणों में वर्णित सिद्ध चमत्कारी मंत्रों के वीडियो रेगुलर बेस पर लेकर आता रहता हूँ, जिसका नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले मिले और आप इसका लाभ प्राप्त कर सके। तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।